हाँ तो तोड़ देगा तो क्या है, सरकार गिर जाएगी। और उधर अमित शाह जब तोड़ेगा उसको, इन तीनों को बीजेपी कहेगी छोड़ना वीआईपी पार्टी, हमरे में आ जाओ। तो ज्यादा ब्लैकमेल करोगे ना कि हम गठबंधन तोड़ देंगे, तो जो सरकार में बैठे हैं लोग तुम्हारा साथी ये तोड़ देगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है मोदी जी और अमित शाह इतना आराम से कह देंगे कि हम अपनी 15 सीटें से सर आपका गठबंधन खींचते हैं 50% का। जैसे संसद है, इसमें लोकसभा हो गया, इधर राज्यसभा। राज्यसभा के बहुमत से मतलब नहीं होता है, बहुमत होता है इस 545 में से, यानी 273 एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है तो 272 चाहिए। अब ध्यान से समझो, इतना रहेगा तो क्या बन जाएगा आपका बहुमत, क्या हो गया बहुमत। इसी को कहेंगे विश्वास मत। क्या कहेंगे, विश्वास मत। इसी को कहते हैं फ्लोर टेस्ट। कौन सा टेस्ट, फ्लोर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट। समझ में गया, ये जिसके पास रहेगी वही सरकार बना लेगा। तो सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। किसी को दिक्कत, जिसकी बहुमत उसका प्रधानमंत्री और उसी के हिसाब से मंत्रिपरिषद। अब ये बताइए मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार, राष्ट्रपति, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार, लोकसभा। यानी सारे मंत्री कहां बैठेंगे, लोकसभा। और अगर आपको सवाल कुछ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप तो लोकसभा के अंदर जा नहीं सकते हैं, तो आपके जिला का जो सांसद है, आपके एरिया का सांसद है, आप उसके पास अपनी समस्या ले जाइए और वो ले जाके यहाँ हल्ला करेगा। समझ में आ गया कि नहीं, कहाँ पे, लोकसभा। कहाँ पे, लोकसभा में जाके बात हो। जैसे बाढ़ आ रहा है आपके एरिया में, क्या हो रहा है, बाढ़, तो आप अपने अपने एरिया के सांसद से बताइए 5-6 जिला जो बाढ़ ग्रस्त है, और वो जाके लोकसभा में कहेंगे। लोकसभा में जब भी कोई सवाल उठा देता है सांसद तो उसका जवाब चाहिए होता है, और उसका अगर वो कोई प्रॉब्लम पूछ दिया तो उसका सोल्यूशन देना पड़ेगा उसको। अब उसके पीछे फिर आईएएस अधिकारी जितने लोग हैं लोग ना, वो लोग मंत्रालय उसको देखेगा, भैया क्या जवाब देना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वहां पर। किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। तो आप अपना सवाल तो डायरेक्ट पूछ नहीं सकते, आपके बदले कौन पूछेगा, सांसद पूछेगा। अब जाके बाढ़ वाले एरिया से है तो पूछिएगा जाके वहां पे बाढ़ वाले एरिया में, वो जाके पूछेंगे कि बाढ़ क्या है इतना आ रहा है, सिल्टेशन की समस्या हटाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पे बाढ़ वगैरह चीजें में। अब देखिए, अब एक नॉर्मल आदमी जो होता है ना, सोल्यूशन नहीं अपना हिसाब देखता है, और जब तुम ठीक ठाक हो जाओगे तब ब्रॉड लेवल पे लेवल जाता है। जैसे देखो बचपन में तुमको क्या लगता था कि हमारा अपन पेट भर जाए, 10 छोटे बच्चों के बीच में ना एक कटोरा रसगुल्ला रखोगे ना तो जोन सोचेगा सब हम ही लेके चल जाए। थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए तो कहोगे कि ना 2 गो की जगह एक हो गए 3 गो मिल जाए, तब फिर थिंकिंग आएगी नहीं थोड़ा सा उसके लिए छोड़ देते हैं। जब बचपन में रहोगे तो बाहर में जाए लोग कोनों के ना छोड़ते, भर कटोरा रसगुल्ला हमारा। थोड़ा बड़े हो गए तो सोचोगे हमको ज्यादा मिले, थोड़ा बाकी के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा और बड़े हो गए, समझदार हो गए, भाई सबका है इसमें, हमारा अपना लिमिट है, हम इतना लेके जाते हैं। तो जिस तरह से एक इंसान मेच्योर होते रहता है उस तरह एक समाज भी मेच्योर होता है। तो अभी हम लोग का जो समाज है ना, इसमें गरीबी इतनी भयानक है ना कि मेच्योरिटी पीछे छूट गई है। समझ में आ गई नहीं आ गया आप, मेच्योरिटी कहाँ छूट गई है पीछे। गांव के शहर के ब्याह शादी में या बड़े बड़े होटलों में आप बूफे लगा के छोड़ देते हैं, जिसको जितना मन लेके चले जाओ। यही बूफे गांव में ले जाके लगाओ, प्लेट चम्मच तो अपने यहाँ कोई उतना काम पे ध्यान ही नहीं देता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे। तो अल्टीमेटली तो आप ही लोग को ना काम पे ध्यान देना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बहुमत के लिए इतना चीजें चाहिए। अब यहां बहुमत कैसे लाइएगा, अगर स्पष्ट बहुमत आ गया, स्पष्ट बहुमत कितना होता है तब ठीक है, अदरवाइज में आपको अलायंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अलायंस या फिर गठबंधन। गठबंधन क्या बनाना पड़ेगा, गठबंधन। अब ये गठबंधन कैसे बनेगा, अब जैसे 3-4 विचारधाराओं के हिसाब से जिसकी विचारधारा सेम होती है वो आपस में गठबंधन कर लेंगे कि हम साथ साथ क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, कोलैबोरेट कर लेंगे। आप समझ आ गया कि नहीं आ गया, उसी क्या कहते हैं गठबंधन। अब जैसे कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन बनाया गया, उसका नाम रखा गया यूपीए। कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में जो गठबंधन बनाया उसका क्या नाम रखा, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब यूपीए जो था, यूपीए 2 बार शासन किया, 2004 में किया, 2004 से 2009 तक। 2009 तक प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। क्या उस समय अकेले कांग्रेस के पास बहुमत था, नहीं,
कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चलाती थी। दोबारा जब इलेक्शन हुआ तो फिर कांग्रेस अकेले नहीं जीत पाई, या यूपीए 2 आया 2009 से लेकर 2014 तक। यहां पे भी प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। यूपीए सरकार जो थी उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस। यूपीए सरकार में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने अकेले कभी कांग्रेस का शासन था या यूपीए का था? यूपीए 1 यानी पहला कार्यकाल 2004 से 2009, यूपीए 2 यानी दूसरा कार्यकाल 2009 से 2014। अब 2014 में नरेंद्र मोदी आए, उनकी पार्टी का नाम बीजेपी है। बीजेपी ने देखा कि भैया जब कांग्रेस मिलकर पूरा चुनाव लड़ रही है, क्या कर रही है? कांग्रेस मिलकर पूरा चुनाव लड़ रही है, तो हम बीजेपी वाले अकेले क्यों लड़े? तो बीजेपी वाले ने भी अपनी विचारधारा वाले पार्टियों को एक करके और अपना एक अलग गठबंधन बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये चुनाव जीते, जब पहली बार चुनाव जीते 2014 में, और 14 से लेके 19, फिर जब 19 में चुनाव हुआ तो फिर एनडीए 2 यानी दूसरा कार्यकाल चालू हुआ। इसमें बीजेपी का था या फिर एनडीए? हाँ, एनडीए, क्योंकि अकेले तो सारी पार्टियां मिला के करते हैं। एनडीए 2 कब से कब तक? 19 से 24। फिर 24 में चुनाव हुआ एनडीए 3, 24 से लेके 29 तक। 24 से लेके 29 तक। मतलब एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को कौन लीड करता है? बीजेपी। कौन लीड करेगा? बीजेपी लीड करेगी। और यूपीए को कांग्रेस लीड करेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूपीए कौन लीड करेगी? अभी कांग्रेस ने 2024 के इलेक्शन में एक नया गठबंधन बनाया, इंडिया अलायंस। अपने यूपीए का नाम चेंज करके क्या कर दिया? इंडिया अलायंस। हालांकि इंडिया अलायंस के पास पूरी तरह से बहुमत नहीं आ पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? इंडिया अलायंस यानी यूपीए में कौन कौन थे? यूपी की सपा सरकार, बिहार से आरजेडी सरकार, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से टीएमसी। तो अपनी क्या है? गठबंधन है। सेम विचारधारा वाले एक जगह चले जाओ, सेम विचारधारा वाले एक जगह चले जाओ। सर हमारे यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री साहब, उनकी विचारधारा दोनों से मैच हो जाती है। तो वहां अच्छा, ये आप भले कुछ भी कहिए, लेकिन वो सिंगल आदमी है जो दोनों ओर इक्वली एडजस्ट हो जाते हैं। नहीं समझा गया? हाँ हाँ, कम सीट लेके भी कंफर्टेबल है। रीजन क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो यूपीए के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, एनडीए के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनका वो नहीं, मतलब दोनों ओर से कंफर्टेबल हो जाते हैं। और राजनीति में इतना मतलब कम सीट लेने के बाद इतना दबदबा होने वाला इतना नॉर्मल बात नहीं है। अब नरेंद्र मोदी भले प्रधानमंत्री बन गए इस बार भी, लेकिन इस बार अगर नीतीश कुमार 7 चुनाव नहीं लड़े रहते ना, तो इस बार प्रधानमंत्री उनका बनना मुश्किल था। समझ में आया कि नहीं गया? यहाँ पे रीजन क्या है कि एक तो बहुत सीटें 240 से बचा है, और उस 240 में भी ये 7 लड़े थे ना। नहीं समझ में आ गया यहाँ पे? तो वो बहुमत मान के चलिए 10-12 सीट आगे पीछे होता तो बहुमत एनडीए को छोड़ के किसमें चल जाता? इंडिया। और नीतीश कुमार को इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करने में लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। नीतीश कुमार की छवि जो है ना साफ सुथरी है बाहर। बिहार में जहां चीजें देखिएगा ना, एक चीज गौर कीजिएगा, जो मंत्रालय उनके अंडर में नहीं है, जो मंत्रालय उनके अंडर में नहीं है, उसमें खूब आप देखेंगे बवाल। सड़क विभाग, रेली पुल गिरेगा। समझ में कि नहीं आ गया? सरकार उनकी है, मंत्रालय उनका नहीं है। रीजन क्या? गठबंधन है, तो कुछ आप रखिए कुछ हम रखें। करप्शन सबसे ज्यादा कब होता है? जब आपकी सरकार है और सरकार बचाने के लिए गठबंधन करना पड़ रहा है, तो जो बचाने आया है वो कुछ करेगा। जब यूपीए 2 चल रहा था तो कांग्रेस की भी पूर्ण बहुमत नहीं थी, उसकी पूर्ण बहुमत नहीं थी, तो कांग्रेस को भी बहुमत के लिए अलग अलग पार्टी चाहिए थी। साउथ से चाहिए थी, कोनो आया हमारा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कर दिया, कांग्रेस का दे चोटा कहीं का हम बदनाम हो जाएंगे क्योंकि सरकार को लीड हम कर रहे हैं। वो कह रहा है 2G स्पेक्ट्रम, तो 2G स्पेक्ट्रम समझा रही है जो कॉमनवेल्थ घोटाला, कोलगेट घोटाला, दुनिया भर का घोटाला। तो जब कभी सरकार बचाने के लिए गठबंधन किया जाता है तो आप बहुत ज्यादा नहीं उड़ सकते। ज्यादा उड़िएगा तो कह देगा ठीक है हम नहीं कमाएंगे, तो आप भी सरकार से जाइए, तो कमाएगा, आप सरकार बचाइएगा यहाँ पे। तो उनका भी कंट्रोल बहुत जबरदस्त है बिहार के अधिकारियों पे।
अधिकारी इतने लेवल तक डरे रहते हैं सब उनसे जिसका कोई हद नहीं। लेकिन जो डायरेक्ट मंत्रालय नहीं आएगा, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय डायरेक्ट उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जब आप गठबंधन कीजिएगा किसी से तो उसको कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, मंत्रालय देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? शिक्षा उनके अंडर डायरेक्ट है, नहीं है। शिक्षा मंत्रालय वो नहीं रखे, स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं रखे, सड़क मंत्रालय नहीं रखे। इन तीनों में तुम देखोगे बिहार में बड़ी ज्यादा उटपटांग चीजें मिलेगी। टीचर सबका जो बहाली हुआ है, बेचारा आप मान के चलिए कोई बक्सर की महिला है, टीचर में सिलेक्शन हुआ, शादीशुदा है, उसका मधेपुरा पोस्टिंग दे दिया। अरे भाई उसका एक तो बिहार में महिलाओं को जल्दी बाहर निकलने नहीं देता, वो कितना मुश्किल से पढ़ाई की, वो तो ऑनलाइन आ गया तो घर बैठे बैठे पढ़ लिया। अब बताओ जाएगी वहां ड्यूटी करने तो उसको बड़ी दिक्कत हो गया। यहाँ पे अपने जिला में दे देते क्या जाता, अपने जिला में रहता तो कोई भी जा सकता था। जिला में कितना ही बड़ा जिला होता है, इस कोना से उस कोना 25-30 किलोमीटर में हो जाता है। बस में बैठो, गाड़ी में बैठो, चले जाओ। ऐसा नहीं तो जगह पे स्कूल दिया है, नहीं समझ में आ गया? तो बताइए सरकार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे ज्यादा करप्शन के चांसेस कब बढ़ जाते हैं? गठबंधन में नहीं, जब गठबंधन सरकार बचाने के लिए गठबंधन करना पड़े। जैसे पिछली बार मोदी जी का 273 से पार था, 200 जब एनडीए 1 बना था तो लगभग चाहिए कितना, 283, था लगभग उनका 273 चाहिए ना, था उनका 283 के आसपास। तो कहे कि मेरे गठबंधन वाले साथ छोड़ के चले भी जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास अकेले 273 के बदले 283 है। और जब एनडीए 2 की सरकार आई तो लीड कौन कर रहा था, बीजेपी। उनके पास 300 से ज्यादा सीटें थी, 308 थी, कितना थी, 300, और सरकार चलाने के लिए 273। तो साथ के साथियों को कहा गया कि तुम एक शौचालय मंत्री ले लो, तुम झाड़ू मंत्रालय ले लो, कुछ ले लो यार, क्योंकि हमको तो जरूरत है नहीं। इस बार जो हुआ है, इस बार अकेले बीजेपी को केवल 240 है, केवल क्या है, 240। अब लो भैया, अब तो आप कहां जाएंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कहां जाएंगे आप? तो पहले जो था, एनडीए अगर टूट भी जाता, एनडीए 1 एनडीए 2 टूट भी जाता तो अकेले बीजेपी क्या कर सकती थी, कंट्रोल कर सकती। एनडीए में उसकी सहयोगी पार्टी आएंगे, पंजाब से श्रीमोड़ी अकाली दल आ जाएगा, नीचे जाएंगे तो शिवसेना आ जाएगी, शिवसेना में भी 2 पार्ट हो गया है यहाँ पर। बिहार में देखेंगे तो एलजेपी आ जाएगी या फिर हम पार्टी आ जाएगी। तो ये सब किसके सहयोगी है, एनडीए के। लेकिन इस बार अगर एनडीए से सहयोगी दल घट के तो क्या बीजेपी अकेले कंट्रोल कर पाएगी? अकेले कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन जो सहयोगी दल है वो भी को देखना पड़ेगा ना, अगर टूट के जाइएगा कहां, टूट कर कहां जाएंगे आप, ये भी तो देखना रहता है ना। आप आगे बढ़ जाओ। अभी यूपीए की सरकार चल रही है, एनडीए की, एनडीए का चौथा टर्म। हाँ आगे बढ़। ये कौन कर रहा है कोचिंग, होली बात खुलेगा? अरे ऐसे मजाक में बोले हैं आप। हाँ 14 को कोचिंग खुल जाएगा, 14 तारीख को कोचिंग खुल जाएगा। इसमें ताली बजाने की क्या बात है? आगे बढ़े। किसी को कोई, सर हमारे यहाँ कोई विधायक सुनता ही नहीं है, सड़क टूटा हुआ है। बाबू तुम्हारे सामने से अगर कोई गधा आ जाए, तुम्हारे सामने से घोड़ा जाए और तुम्हारे सामने से शेर जाए, किसकी इज्जत करोगे? एक्चुअल लोग इज्जत नहीं, डरते हैं। जिस दिन डर खत्म होने लगता है ना, फिर धीरे धीरे इज्जत भी खत्म होने लगती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम इन्हें से जा, अभी हम इन्हें से उन्हें देखने लगे ना, ऐसे से समझ में आएगा, अरे बाप रे बाप, फिर आ जाएंगे हम, कोई ठीक नहीं है। तो आप डर बनाइए नहीं रखते, उसे पता है क्या लिए काम कराएगा, सड़क वड़क बनाएगा, जब आपको जाति देख के वोट डालना है। बिहार में किसी का पूरा नाम पूछो, अगर वो अपना टाइटल के साथ बता दिया तो 90% संभावना है कि आप ये बता सकते हो किस पार्टी को वोट देगा, बस उसका पूरा नाम होना चाहिए। और ये इस कदर हुआ कि राजनीतिक पार्टियों को भी पता चल गया कि इसका पूरा नाम ये है, ये हमें वोट नहीं देगा, ये इस आदमी को वोट देगा। इससे टारगेटेड थोड़ा सा उनके खिलाफ काम होने लगा। जाओ बबनी,
पहले ही चल जाती तबीयत खराब था तो। हाँ, बिहार में जाति जनगणना इसके लिए नहीं कराया गया, सर्वे है वहां पे। जातिगत जनगणना से जब धर्म के आधार पे हो गया, जाति के आधार पे भी हो गया, समझे। अब जब भी कोई चीज, ऐसे समझना कि जब भी कोई चीज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लौट के आ गया तो उसमें अपना दिमाग मत लगाना, समझा गया कि नहीं आ गया, क्योंकि वो लोग हम लोग से ज्यादा। हाँ, बोलो। गठबंधन तोड़ देगा किसका? हाँ तो तोड़ देगा तो क्या है, सरकार गिर जाएगी। हाँ गिर जाएगी। और उधर अमित शाह जो तोड़ेगा उसको, ऊपर में कौन बैठे हैं? अमित शाह, समझा गया। आगे बढ़ते हैं। केवल गठबंधन तोड़ देना थोड़ी है, तोड़ के जाएंगे कहां? बात समझो, कहां जाओगे? यूपीए में तो क्या स्पेशल मिलेगा? हाँ, तो प्रधानमंत्री कोई सियोरिटी है कि कितने दिन तक? क्या स्पेशल मिल जाएगा? तुम्हें क्या लगता है अकेले तुम ही होशियार हो? गठबंधन तोड़ देगा, सरकार गिर जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, गठबंधन क्या किया गया था? तोड़ दिया गया था। आज अगर सरकार में गठबंधन तोड़ दिया जाए, जैसे नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ दे, आपको क्या लगता है मोदी जी बैकअप नहीं रखे हैं? रखे, निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला लेंगे, निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला लेंगे जो किसी भी पार्टी से सिंबल में नहीं है, आ जाएंगे यहाँ पे। और जहां गठबंधन का मान के चलिए तोड़ने उड़ने का, जैसे किसी पार्टी के पास सपोज करो कि 10 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। कोई पार्टी है जिसके पास कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। अब वो समर्थन दे रहा है किसको? एनडीए को। अगर घसक जाएगा तो 10 सीटें कम हो जाएंगी। तो कम होशियार ऐसे भी सब एक तूर देता है, कहता तुम 8 गो हमरे में चल रहा, नहीं समझे। इसी को तोड़ के 8 गो मिला लेता है, कहते को 10 के पास बचेगा कैसे? एग्जाम्पल देखो, बिहार में 3 या 4 सीटें जीते थे वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी। 3 या 4, कितना जीते थे? 4 जीते थे। एक जो जीते थे उनकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उनके बेटा चुनाव में लड़े तो आरजेडी में चल गए। जीते हुए थे, कौन सहनी थे यहां पे? अब जो भी हो, 4 जीते थे, एक आदमी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उनके जगह पे उनका बेटा मध्यवर्ती चुनाव में खड़ा हुए, बाई इलेक्शन में, तो वो किससे खड़ा हो गए? आरजेडी से खड़ा हो गए। तो 4 में एगो कम हो गए, बचा 3। इन तीनों को बीजेपी कह गया छोड़ना वीआईपी पार्टी, हमरे में आ जाओ। वो तीनों कहां चल गया? बीजेपी। वीआईपी पार्टी खाली हो गई, अकेले हो गए। तो ज्यादा ब्लैकमेल करोगे ना कि हम गठबंधन तोड़ देंगे, तो जो सरकार में बैठे लोग तुम्हारा साथी है तोड़ देगा। दूसरा एग्जांपल समझो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, उसमें लगभग 5 विधायक जीते थे। अब एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं है, 5 विधायक जीते थे। आरजेडी ने क्या किया? उसने देखा अरे बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी खाली कर दी, तो आरजेडी ने देखा कि हम भी कुछ करते, वो पकड़ लिया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में एएमआईएम। कितना सीट है? 5 में बस एक बच गए, अख्तरुल इमाम, जो उनके बचे थे। अब बाकी 4 को किसमें मिला लिए? किसमें? आरजेडी। अब लो, नहीं समझे? तो तुम्हें क्या लग रहा है मोदी जी और अमित शाह इतना आराम से कह देंगे कि हम अपनी 15 सीटें से सर आपका गठबंधन खींचते हैं, 15 में 12 को पहले ही खींच लेंगे, नहीं समझे? अब जैसे सपोज करो कि ऐसे समझो कि हम 10 सांसद हमारे पास हैं, ठीक है, ऐसे कल्पना करो 20 है हमारे पास, और हम जाके, अरे सुन बाबू गधा कहीं क्या, 20 हम जाके सरकार को ब्लैकमेल करें कि ना 20 गो है, 20 गो। सरकार पागल है, कहेगी अच्छा 20 गो है। वो हमारे 20 से इंटरनली बात करेगी, हमारे 20 से क्या करेगी? इंटरनली बात करेगी, कहेगी कि बड़ा 20 गो चिल्ला रहे हूं, एक काम करो 15 को मेरे में आ जाओ। तो क्या मिलेगा? तो किसी को धन मिलेगा, किसी को पद मिलेगा, कोई मंत्री बनेगा, किसी को धन मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाता है, मंत्री मिल जाता है। तो जिस 20 गो पे हम उतरा रहे थे हमें 15 को चल जाएगा। जा नहीं समझा गया? चल गया।
तो राजनीति में ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए। और उधर से फिर फोन आएगा, केम छो, मजा मा एक तो आप कमजोर हो गए, और वो क्या हो गया, मजबूत। अब उसके टूटने का हमेशा के लिए झमेला खत्म। ये बहुत खतरनाक है।